Good morning, friends. Again, I welcome you in the classes of English grammar. Topic is preposition with Dr. P.C. Cha. I mean to say myself because yeah. Now let us come again. Preposition shows the relation between the noun or pronoun, phrase and the rest of the sentence. कहने का मतलब है यह जो preposition है वो दिखाता है संबंध किसके बीच, नाउन और नाउन फ्रेज और जो बाकी जो सेंटेंस बचे हैं उसके साथ, है ना। एक सेंटेंस जो होता है उसमें अगर उसको सेपरेट करते हैं, उसका कह सकते हैं कि पंक्चुएशन करते हैं या सेग्रीगेशन करते हैं तो अलग अलग शब्द होता है, अलग अलग उसका ये नाम होता है और वो ग्रामर में उसको उस एरिया में बांटा जाता है। तो वहाँ पे नहीं चलता है, प्रीपोजिशन को ही डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिए हैं, द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स। हवाई जहाज जो है वह उड़ता है या उड़ा कहाँ उड़ा, बादल के ऊपर। अब यहाँ पे अबव क्या है यह बतलाता है, प्रीपोजिशन है। और कि ये जो उसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो क्लाउड्स क्या है, नाउन है। और ये जो हिस्सा है ये भी जैसे प्लेन है ये भी कह सकते हैं नाउन है, और ये फ्लू जो है ये वर्ब है। इसी से ये जाहिर होता है प्रीपोजिशन जहाँ यूज होता है या तो वहाँ पे नाउन होता है या नाउन फ्रेज होता है, और बाकी जो सेंटेंसेस होते हैं बचे होते हैं उसके साथ ही ऐसा होता है। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड एट 9 o'clock। यहाँ पे एट क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये 9 o'clock ये अब टाइम बता रहा है, और ये क्लॉक जो देख रहे हो ये कहीं ना कहीं नाउन को दर्शाता है। अब यहाँ पे अगर इसको हम देख रहे हैं, यह कहता है द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड एट 9 o'clock। तो यहाँ पर रिजल्ट जो होगा वह घोषित किया जाएगा कब, 9 बजे, है ना। तो यह सारा का सारा चीज यही दर्शाता है, प्रीपोजिशन वही होता है जहाँ पे नाउन होता है, ग्रुप ऑफ नाउन होता है या सेंटेंसेज होते हैं उसका एक हिस्सा होता है, और ये कहीं ना कहीं लिंकर का काम करता है, और कह सकते हो जुड़ने का काम करता है, ठीक ना, अलग अलग हिस्से में। अब हम थोड़ी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सिंपल प्रीपोजिशंस आर ऑफ टू काइंड्स, सिंपल एंड कंपाउंड। प्रीपोजिशन को जब हम क्लासिफाई करते हैं अर्थात वर्गीकृत करते हैं तो ये दो हिस्से में बटा है। पहला है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड। कहने का मतलब है कि पहला जो है सादा सामान्य है, दूसरा है मिश्रित, है ना। अब इसके एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे। सिंपल प्रीपोजिशन कंप्राइजेज वन वर्ड। अब जब सिंपल प्रीपोजिशन में आते हैं तो वहाँ पे एक ही वर्ड होता है, एक ही वर्ड को लेकर चलता है। जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, अबव, अबव ऊपर हो गया, इसके बाद है आफ्टर, आफ्टर बाद में हो गया, इन है मे में के यूज में आता है, एट है। इस तरह के जितने भी शब्द आते हैं जो एक ही वर्ड को लेकर चलता है उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा है उसको बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं मिश्रित, इज इट नॉट सो। आपने देखा हो कंपाउंड वर्ड दो वर्ड मिला करके एक वर्ड बन जाता है, जैसे गो एंड डाउन, गो डाउन दोनों जोड़ देते हैं तो हो जाता है, क्या कह सकते हैं उसको, कह सकते हैं गो डाउन, है ना। तो खैर वहां से छोड़ के इधर मैं आ गया, इधर आता हूँ। कंपाउंड वो है, कंपाउंड प्रीपोजिशन कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है वो क्या कहता है, अकेले नहीं आता बल्कि एक के उसके साथ और भी वर्ड्स आते हैं। जैसे हमने उदाहरण यहाँ पे लिए हैं, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे अकॉर्डिंग अलग हो जाता है, टू अलग हो जाता है, अर्थात दो मिलके प्रीपोजिशन बने यहाँ पे। दूसरा लेते हैं इन प्लेस ऑफ, इसका मतलब होता है इस किसी के जगह पर, है ना। और तीसरा ऑन अकाउंट ऑफ, यह बताता है बिकॉज ऑफ, है ना। और अकॉर्डिंग टू के अनुसार। यह आप देख रहे हैं तो देखने के बाद लगता है एक से अधिक अगर वर्ड जोड़ा जाता है या शब्द समूह जोड़ा जाता है, खास करके प्रीपोजिशन के हिस्से में, उसको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब चलिए इसको फिर से समझ लेते हैं। प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है, सबसे पहले नाउन उसके बाद में नाउन आ जाता है ना। और नाउन ग्रुप ऑफ नाउन भी आता, नाउन आता है सिंगल में भी आ सकता है और ग्रुप में भी आता है। और उसके बाद वो इसका संबंध क्या होता है, पूरे के पूरे सेंटेंसेस के साथ होता है ना। ये कह नहीं सकते एकदम इसको अलग कर दिया जाए, है ना। उसके बाद जब हम इसके वर्गीकरण करते हैं तो दो भागों में बांटा गया है, सिंपल में और कंपाउंड में। सिंपल सामान्य में जहाँ पे एक ही वर्ड का यूज होता है उसको सिंपल कहते हैं, जैसे एट है, इन है, अबाउट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन कंपाउंड प्रीपोजिशन जब आता है तो वहाँ एक से अधिक वो वर्ड का यूज किया जाता है, जैसे हमने यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू, अर्थात के अनुसार, अकॉर्डिंग भी है, टू भी है। इन प्लेस ऑफ, इस किसी के जगह, किसी के बदले में या किसी के जगह पर, तो वहाँ भी देख रहे हैं इन भी है, प्लेस भी, ऑफ है, तीन है हो जाता है। उसके चौथे में आते हैं ऑन अकाउंट ऑफ, वहाँ पर इस ये दर्शाता है ये बिकॉज। So I mean to say about that you must have got the clarification of the thing, provided anything doubtful. Besides that, many times I simply tell it about that. It is slip of tongue, or maybe sometimes your mind is distracted, maybe some sort of erring will be there because nobody is perfect. Besides, despite all the thing, I try my level best to make the justification with the lesson.
and I expect your feedback. You must be giving me something. It's not share. Maybe in any way. This much. Thank you. Thank you very much.